फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का ये जो क्लास होने वाला है उसमें हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्रॉस सेक्शन का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समरी में मैं जितना आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा तो आपको पॉइंट्स में मतलब 5 नंबर से समरी पूछेगा तो 5 नंबर 5 में 5 आपको मिलेगा। तो ये इसके जो लेखक थे मतलब राइटर जो थे महात्मा गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। और 1869 में इनका जन्म हुआ था और 1948 में ये इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें पॉपुलरली नोन एज बापू के नाम से जाना जाता था और इसको प्लस में फादर ऑफ द नेशन मतलब पिता, राष्ट्र के पिता के नाम से भी जाने जाते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे। और ये जो थे सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पे हमेशा चले और ये इनका एक हथियार के रूप में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट मतलब विरुद्ध काम किया, ठीक। और ये कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। ही डाई एंड फैनेटिक। इनका जो मृत्यु हुआ था एक हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी मतलब 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु हुआ था। और इनका जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनका फेमस है। तो ये इन्हीं आर्टिकल्स में यंग इंडिया और लिखे हुए थे एंड स्पीच दैट ही डिलीवर ऑन डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग जगह पे ओकेजन पे वो देते थे अपना जो स्पीच था। और यहीं से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इसी में से लिया गया है। और तो यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनका समरी जानने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, एकदम मतलब सिंपल इजी वर्ड में। तो आइए हम लोग इसका जो समरी है वो जानते हैं। और ये महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था, बॉर्न किए हुए थे 1869 में। 1869 में इनका जो था वो जन्म हुआ था और डाइट जो 1948 में हुए थे। राइटर जो थे इनके महात्मा गांधी थे। तो इनमें ये जो समरी इसमें मेन कहा गया है कि अपना जो कल्चर है, अपना जो सिविलाइजेशन है इंडियन, वो दूसरों ब्रिटिश या दूसरे के कल्चर से बहुत ही यूनिक है, मतलब बहुत ही बढ़िया है अपना जो कल्चर है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है हमारा एक इजी इट हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। इतना लिखिएगा पॉइंट्स मिलेगा मतलब +1 नंबर मिलेंगे। महात्मा गांधी ने लिखा है। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जो पूरा नाम था वो क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी के पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। जैसा मैंने अभी बताया था बुक से कि 2 अक्टूबर 1869 कहाँ? पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। पीपुल कॉल हिम बापू। जो लोग थे इन्हें प्यार से कहते थे बापू। ही इज़ ऑल्सो गुड द फादर ऑफ नेशन। ये जो थे और भी नाम से जाने जाते थे फादर ऑफ नेशन। अभी थोड़ी देर पहले बताया राष्ट्रपिता के रूप में ये जाने जाते थे। ही वॉज ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। ये जो थे एक ग्रेट लीडर थे, मतलब महान नेता थे इंडिया के। दिस इज़े हैज़ टेकन फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये जो इज़े है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वो लिया गया कहाँ? ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एंड महात्मा गांधी शेष कहते थे इंडियन सिविलाइजेशन यूनिक, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन जो अपना जो भारतीय कला मतलब ये है कल्चर है, वो सिविलाइजेशन है वो यूनिक है दूसरों के कल्चर से। इट गिव्स ए प्रिंसिपल। ये एक सिद्धांत भी दिए हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इनका ये फेमस सिद्धांत है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो इनका ये महत्वपूर्ण मतलब समान रूप से रहना और सोच जो है मतलब कुछ ज़्यादा बढ़ाना और सामान्य रूप से रहना, ये इनका सिद्धांत था। और ये हमेशा अहिंसा के मार्ग पे चले और इनका एक मुख्य हथियार रहा अहिंसा और सत्यता। इट ऑल्सो सेज डैट, ये हमेशा कहते थे कि विलेज लाइफ इज़ बेटर देन सिटी लाइफ। विलेज का जो लाइफ होता था वो हमेशा सिटी लाइफ शहर के ज़िंदगी से बहुत ही बढ़िया होता था, अच्छा होता था। गांधी जी कहते थे सी सैड डैट इफ़ वी हैव टू लीव ए हैप्पीली लाइफ वी शुड सेटिस्फैक्शन। ये गांधी जी कहते हैं कि अगर लाइफ में आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए कि हाँ हम ये मतलब पूरे अच्छे से सेटिस्फाई है, मतलब पूरे अच्छे से उन्हें जान रहे हैं, तो आपको लाइफ में अगर हैप्पी होना है तो सेटिस्फैक्शन होना आपको जीवन में बहुत ही आवश्यक है। एंड सेज आवर माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड। हमारा जो दिमाग है वो क्या है? एक रेस्टलेस मतलब आराम
पक्षी के तरह है हमारा माइंड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट, जितना ये इसके पास होगा उतना वो क्या कहेगा, चाहेगा, मतलब जितना रहेगा वो और चाहेगा कि हमें और चाहिए। मैनी अदर सिविलाइजेशन हैव लॉस्ट देयर ग्लोरी, मतलब जो आकर्षण होनी चाहिए सिविलाइजेशन में, बहुत सारे जो सिविलाइजेशन है वो अपना ग्लोरी खो चुके हैं। बट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड, बट एकमात्र यही हमारा भारतीय सिविलाइजेशन और कल्चर है जो कि हमारा स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, ये हमेशा से हमारा स्ट्रॉन्ग रहा है और अभी भी ऑन गोइंग है। क्या है? ऑन, मतलब चलता आ रहा है, स्ट्रॉन्ग होता आ रहा है। तो इसमें मेन कहा गया है कि मोहनदास जो करमचंद गांधी थे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, अपना जो कल्चर है नॉन वायलेंस के रास्ते पे हमेशा से चले हैं। तो मेनली इन्हें कहा गया प्रिंसिपल दिए हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इट ऑल्सो, ये जो हमारा गांव का लाइफ है वो शहर से बहुत ही बेहतर है। ये कहते हैं गांधी जी सेज डैट आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज है प्रिफर्ड विलेज टू सिटीज़, मतलब सिटीज़ से ज़्यादा विलेज को प्रिफर्ड करते थे हमारे एंसेस्टर, क्योंकि जानते थे सिटीज़ जो है हमारा फुल ऑफ वाइसेस है, क्राइम्स है, रोबर्स है, थिप्स है, मतलब बुराई। शहर जो हमारा भरे हुए हैं बुराई, अपराध और चोरी से। बट इन विलेज पीपुल लिव इन पीस, मगर जो हमारे गांव के लोग, गांव में रहते हैं लोग, वो हमारे शांति से रहते हैं, क्योंकि पता है उनको कि अगर हम शहर में जाएंगे तो वहाँ पे अपराध, बुराई और भी बहुत सारे अपराध होते रहते हैं। तो शहर से अच्छा वो गांधी जी किसे हम प्रिफर्ड करते हैं, गांधी जी प्रिफर्ड करते हैं किसको, मतलब विलेज को। और ये हाईलाइटेड भी किए हुए हैं एज द सैलियंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन है। इसमें मेन सैलियंट फीचर कहा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में कहा गया, ठीक। तो इंडियन सिविलाइजेशन जो है हमारा ब्रिटिश सिविलाइजेशन से, कल्चर से बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा है। मेन इस समरी में यही कहा गया है। तो आप समरी है ये, आप इसे चाहो तो एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख सकते हो। और मेन पॉइंट्स मैंने जो है मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने सिविलाइजेशन को, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के समरी को रिटन करवाया है, आप इसे लिख सकते हो। कैसा लगा समरी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।